हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंतर्गत हमने दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया। आज हम तीसरी प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एक संतृप्त अणु की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में संतृप्त अणु में से हाइड्रोजन अथवा किसी समूह का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा होता है, तो वो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन के संकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता तथा ये अभिकारक की प्रकृति के आधार पर इन अभिक्रियाओं को तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फर्दर दो प्रकार की होती हैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन। एक एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एक एक प्रकार को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलक के द्वारा होता है, वो अभिक्रियाएं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए अधिक ताप, सूर्य का प्रकाश या परऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक होती है। इन अभिक्रियाओं को श्रृंखला अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि मुक्त मूलक के द्वारा जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो श्रृंखला में होती हैं, कई पदों में होती हैं, इसीलिए इनको श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से होती है। जैसा कि बताया कि मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं श्रृंखला में होती हैं, कई पदों में होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमारे पास उत्पाद बनता है मिथाइल क्लोराइड, साथ में HCl। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखें तो अभिक्रिया को ये शुरू करने वाला पद है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल का समाक्ष विखंडन होता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि अभिक्रिया मुक्त मूलक के बनने से शुरू होती है, इसीलिए ये पद क्या कहलाता है? श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। दूसरा पद चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप या श्रृंखला को सतत रखने वाला पद। इस पद में प्रथम पद से प्राप्त मुक्त मूलक अभिक्रिया करके
दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं और अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इस पद को श्रृंखला संचरण पद भी या चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप भी कहते हैं। इस पद में निम्नलिखित दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। मीथेन का क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ अभिक्रिया करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है और ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करके मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया चलती रहती है और प्रथम पद में जो मिथाइल मुक्त मूलक बना वो पद धीमा पद होता है और वेग को निर्धारण करने वाला पद होता है। चूँकि इस पद में मुक्त प्रतिस्थापन मुक्त मूलक के द्वारा हुआ, इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अंतिम जो पद है इस अभिक्रिया का वो है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद या श्रृंखला समापन पद। इस अभिक्रिया में मिश्रण में उपस्थित जितने भी मुक्त मूलक होते हैं वो आपस में सहयोग करके उदासीन अणु बनाते हैं और अभिक्रिया को समाप्त कर देते हैं। दूसरे प्रकार का जो प्रतिस्थापन है वो है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाभिक स्नेह के द्वारा अगर प्रतिस्थापन होता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये एल्काइल हैलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय नेचर का होता है और जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हैलोजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और न्यूक्लियोफाइल उस धन आवेशित कार्बोकैटायन के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं की जो मैकेनिज्म है वो दो प्रकार से होती है, क्रियाविधि दो प्रकार से होती है। एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला जो प्रकार है मैकेनिज्म का वो है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। ये अभिक्रिया दो पद में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्काइल हैलाइड का विषमाक्ष विखंडन होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। चूँकि यह पद धीमा होता है और वेग को निर्धारण करने वाला पद है, इस पद में केवल एक ही मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा पद में एल्काइल जो कार्बोकैटायन बना उस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और उत्पाद बनता है। चूँकि अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है इसलिए तीव्र गति से संपन्न होती है। एल्काइल
कार्बोकैटायन जो बना उसकी ज्यामिति समतले त्रिकोणीय होती है। जब इसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो वो आक्रमण दोनों तरफ से हो सकता है, आगे से भी और पीछे से भी। इसलिए इस क्रियाविधि से प्राप्त उत्पाद प्रोडक्ट जो है वो रैसेमिक मिश्रण होता है, अर्थात दो प्रकार के विन्यास वाला होता है। SN1 अभिक्रिया की जो दर है वो अभिक्रिया की दर केवल एल्काइल हैलाइड पे निर्भर करती है। अतः जब इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनते हैं तो एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम भी वही रहता है जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम होता है। SN1 अभिक्रिया निम्न कारकों पर निर्भर करती है: एल्काइल हैलाइड की संरचना, विलायक की प्रकृति तथा अवशिष्ट समूह की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा प्रकार बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, अर्थात जिसमें दोनों अभिकारक एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक भाग लेते हैं। इसीलिए यह अभिक्रिया द्विअणुक या बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इस अभिक्रिया में जब नाभिक स्नेही का आक्रमण एल्काइल हैलाइड पे होता है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट तेजी से हैलाइड मॉलिक्यूल निष्कासित करके उत्पाद का निर्माण करती है या उत्पाद में परिवर्तित होती है। इस क्रियाविधि में प्राप्त प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, वो जो अभिकारक हमने शुरू में लिया था उसके विन्यास से विपरीत होता है, उसमें प्रतिपन होता है। इस क्रियाविधि को हम वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं और इस प्रतिपन को हम क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। चूँकि यह अभिक्रिया संक्रमण अवस्था के ट्रांजिशन स्टेट के माध्यम से संपन्न होती है, अतः इसमें विभिन्न एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम उससे प्राप्त ट्रांजिशन स्टेट के स्थायित्व पर निर्भर करता है। SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। अभिक्रिया की दर एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की दोनों की कंसंट्रेशन पे निर्भर करती है, इसीलिए इसे हम बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। SN2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है एल्काइल हैलाइड की संरचना, विलायक की प्रकृति, अवशिष्ट समूह की प्रकृति व न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता। प्रतिस्थापन का तीसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापित होने वाला परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, अर्थात धन आयन का प्रतिस्थापन धन आयन से ही होता है। यह अभिक्रियाएं एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एटसेट्रा।
चौथा प्रकार जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन का वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में जिनमें क्रियाकारक अणु से उत्पाद बनने की प्रक्रिया में ना तो किसी परमाणु का योग होता है, ना ही किसी का एलिमिनेशन होता है और ना ही सब्स्टिट्यूशन होता है। केवल जो रिएक्टेंट हैं उनमें उपस्थित परमाणु या समूह की स्थिति में उनकी पोजीशन में अंतर आ जाता है। केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रतिस्थापित होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन को जब एल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने से हमें सब्स्टिट्यूटेड 2-मिथाइल प्रोपेन प्राप्त होता है जो अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार नाइट्रोबेंजीन के विद्युत अपघटनी अपचयन से प्राप्त फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन रीअरेंजमेंट करके अधिक स्थायी पैरा अमीनोफिनॉल बनाता है। तो ये तो थी हम 4 प्रकार की रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड चारों प्रकार की रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को निर्धारित करने वाली विधियाँ, मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। धन्यवाद।